नमस्कार दोस्तों। तो अपनी हरियाणा जीके की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक लेंगे हम हरियाणा का प्रशासनिक परिचय। जो भी बच्चे हमारी इस सीरीज से नए जुड़े हैं उनको मैं ये बता दूं कि हम यहाँ पर फुल डिटेल में ना पढ़कर टारगेटेड पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हमारी ये जो सीरीज जो हम चला रहे हैं इसका मकसद बच्चों को हरियाणा जीके में पीएचडी कराना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ हरियाणा जीके के उन टॉपिक्स और उन पॉइंट्स को कवर करना है जहां से हरियाणा के एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। हमें पूरी मछली को न देखकर सिर्फ मछली की आंख को निशाना लगाना है। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा का प्रशासनिक परिचय। क्या है आज का हमारा टॉपिक? हरियाणा का प्रशासनिक परिचय। तो हम सिर्फ उन पॉइंट्स को लेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हरियाणा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वो है मंडल। हरियाणा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? मंडल। और मंडल टोटल कितने हैं? वो है 6। कितनी संख्या है मंडलों की? 6। 17 फरवरी 2017 को सबसे नवीनतम मंडल बनाया गया, और वो कौन से मंडल बनाए गए? वो है करनाल और फरीदाबाद। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सबसे नवीनतम मंडल है वो कौन से बनाए गए हैं? तो वो है करनाल और फरीदाबाद। तो मंडल तो हमारे हो गए यहाँ पर 6 और उपमंडल हमारे कितने हैं? 72। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है कि हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं या नवीनतम मंडल कौन से बनाए गए हैं। तो नवीनतम मंडल बनाए गए हैं करनाल और फरीदाबाद, और कब बनाए गए हैं? 2017 को। और उपमंडल कितने हैं? 72। तो हरियाणा की सबसे छोटी इकाई, ये हमारी क्या थी? सबसे बड़ी इकाई थी। और हरियाणा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो है तहसील। हरियाणा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तहसील। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 94। तहसीलों की संख्या है टोटल वो है 94। और उप तहसील कितनी है? उप तहसील है 49। तहसील है 94 और उप तहसील है 49। हम इन पॉइंट्स को जो भी हम यहाँ पर करेंगे इनको हम इसी क्लास में याद करके जाएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी इकाई है मंडल, संख्या है इनकी 6, और सबसे नवीनतम जो मंडल है वो बनाया गया था 2017 में, वो है करनाल और फरीदाबाद, और उपमंडल है 72। और सबसे छोटी इकाई है तहसील, जिनकी संख्या है 94 और उप तहसील है 49। और टोटल जिले कितने हैं? वो है 22। पुलिस जिले कितने हैं? 1 है, ठीक है। तो टोटल कितने जिले हो गए हमारे यहाँ पर? वो हो गए 23। एक तो जिला 22 तो हमारे जिले हो गए, और एक है पुलिस जिला। तो ये सब मिलाकर क्या कितने बन गए? 23। तो अब हम लेते हैं विधानसभा के टॉपिक को। अब हम क्या लेते हैं? विधानसभा के टॉपिक को। क्योंकि हरियाणा में एक दलीय विधायिका है, मीन्स हरियाणा में विधान परिषद नहीं है, तो हरियाणा में सिर्फ विधानसभा है। तो अगर पूछा जाए कि विधानसभा किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये है 170 अनुच्छेद, आर्टिकल 170। तो सबसे ज्यादा सीटें कहाँ पर हैं? वो है यूपी में 403, 403 सबसे ज्यादा सीटें यूपी में हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कहाँ पर हैं? वो है यूपी में। और हरियाणा में कितनी है? अब हम हरियाणा का एग्जाम दे रहे हैं तो हरियाणा का तो हमें याद रखना पड़ेगा। तो हरियाणा में कितनी है? वो है 90। और सबसे कम कहाँ पर है? वो है सिक्किम में 32, सबसे कम। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? वो है यूपी में 403। और हरियाणा में कितनी है? 90। और सिक्किम में कितनी है? 32, जो कि सबसे कम है। अगर क्वेश्चन पूछे कि विधानसभा के लिए आपकी जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 25 ईयर्स, 25 वर्ष। और इसका कार्यकाल कितना होता है? वो होता है 5 वर्ष। आयु चाहिए 25 वर्ष और कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 1 नवंबर 1966 को 54 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 54 सीटें, जिसमें 10 सीटें जो थी वो रिजर्व सीटें थी।
टोटल 54 सीटें थी और 10 रिजर्व सीटें थी। मार्च 1967 को 1967 में फर्स्ट जो चुनाव हुए, फर्स्ट इलेक्शन हुए, उसमें सीटें बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 81। और रिजर्व सीटें कितनी कर दी गई? 15। ठीक है। तो जब हरियाणा बना तो उस टाइम पे 54 थी, 54 में 10 रिजर्व सीटें थी। और जब 1967 में फर्स्ट इलेक्शन हुए तो सीटें बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 81। कितनी कर दी गई? 81। और उसमें कितनी रिजर्व सीटें थी? 15। हरियाणा के गठन के समय कितनी थी रिजर्व सीटें? 10। 97 में फिर से बढ़ाई गई सीटें, तो 81 की जगह कितनी कर दी इन्होंने? 90। कितनी कर दी? 90। और रिजर्व कितनी हो गई? 17। ठीक है। तो पहले थी 54, स्टार्टिंग में कितनी थी? 54, 10 रिजर्व थी। और जब फर्स्ट इलेक्शन हुए 67 में तो सीटें बढ़ाकर कर दी गई 81, उसमें रिजर्व थी हमारी 15 सीटें। और 1977 में जब चुनाव हुए तो कितनी कर दी गई? 90 कर दी गई। और उसमें रिजर्व हो गई फिर 2 और बढ़ा दी गई तो हो गई यहाँ पर 17। और 2026 के लिए इन्होंने कितनी प्रस्तावित की हैं? 125, जिसमें 23 रिजर्व सीटें होंगी। ठीक है। हालांकि हरियाणा में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, लेकिन विधान परिषद से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो विधान परिषद जो है ये किस आर्टिकल में वर्णित है? ये है 169 में। विधान परिषद का वर्णन किस में है? आर्टिकल 169 में। इसके लिए आयु कितनी चाहिए? वो चाहिए 30 वर्ष। कितनी आयु चाहिए? वो चाहिए 30 वर्ष। और इसका कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है। सॉरी। जैसे कि विधानसभा में कितनी आयु चाहिए इलेक्टेड होने के लिए हमें? वो चाहिए 25 ईयर्स। और लेकिन विधान परिषद में 30 ईयर्स। और यहाँ पर कार्यकाल होता है 5 ईयर्स एंड यहाँ पर कार्यकाल होता है 6 ईयर्स। विधान परिषद जो है वो कितने राज्यों में है टोटल? वो है 6 राज्यों में। 6 जो स्टेट्स हैं उनमें है हमारी विधान परिषद। और ये है हमारी ट्रिक विधान परिषद को याद करने की। KUMBAT। के से कर्नाटक, यू से यूपी, एम महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना। कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो आप इसको विधान परिषद जो 6 राज्यों में है उसको यहीं पर याद करके चाहिए कि KUMBAT, कुम्बैट, कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ओके। अब क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कहां पर हैं? वो है हिसार में। कितनी है? 7। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कहां हैं? हिसार में है 7। पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? हरियाणा की, ना कि इंडिया की। हरियाणा की पूछिए कि पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? वो थी चंद्रावती, जो कि झज्जर से थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया। आप ये यकीन मानकर चलिए हम यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स ले रहे हैं लगभग सभी पॉइंट्स से क्वेश्चन बने हैं हरियाणा जीके में। ओके। तो सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं हिसार में 7। पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा की वो है चंद्रावती, जो कि है झज्जर से। लेकिन जो भारत की है फर्स्ट महिला विधानसभा अध्यक्ष वो है सन्नो देवी। वो सन्नो देवी कहाँ से है? वो है यूपी से। ठीक है। ये सन्नो देवी है भारत की फर्स्ट महिला विधानसभा अध्यक्ष। और हरियाणा की है पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष वो है चंद्रावती, जो कि है झज्जर से। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कहाँ से हैं? वो है झज्जर से। और कौन है? वो है चंद्रावती। और सर्वाधिक बार इलेक्ट होने वाली कौन सी है? वो है स्नेहलता। ये 7 से 8 बार बनी है। ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हम हरियाणा के प्रथम सीएम। हरियाणा के प्रथम सीएम कौन है? वो है भगवत दयाल शर्मा। और एक इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार बनता है कि एकमात्र मनोनीत सीएम कौन है हरियाणा के? तो वो है भगवत दयाल शर्मा। ये कहाँ से हैं? झज्जर बेरी से। और भगवत दयाल शर्मा के नाम पर PGI मेडिकल साइंस बनाया गया है, जो बनाया गया है 2008 में। इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ठीक है।
तो ये इनके नाम पर ये पीजीआई मेडिकल कॉलेज बनाया, मेडिकल साइंस कॉलेज बनाया गया, 1960 में बनाया गया रोहतक में, और 2008 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये भगवत दयाल शर्मा के नाम पर पीजीआई मेडिकल साइंस कॉलेज कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1960 में, और कहाँ बनाया गया? रोहतक में। और इसको विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो वो दिया गया 2008 में। ठीक है, अब लेते हैं हम राव वीरेंद्र सिंह। ये पहले गैर कांग्रेसी सीएम रहे हैं। राव वीरेंद्र सिंह गैर कांग्रेसी सीएम रहे हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन रहे हैं? तो वो हैं राव वीरेंद्र सिंह। 1967 में बने। हरियाणा विशाल पार्टी का इन्होंने गठन किया। कौन सी पार्टी का गठन किया? हरियाणा विशाल पार्टी का इन्होंने गठन किया। तो क्वेश्चन बनेगा कि हरियाणा विशाल पार्टी का गठन किन्होंने किया? तो ये किया है राव वीरेंद्र सिंह ने, और ये पहले गैर कांग्रेसी सीएम भी रहे हैं। और इनका चुनाव चिन्ह क्या था? उगता सूरज। चुनाव चिन्ह क्या है? उगता सूरज। इनके बेटे हुए राव इंद्रजीत जी। राव वीरेंद्र सिंह के बेटे राव इंद्रजीत, ये वर्तमान में गुरुग्राम में सांसद हैं। ठीक है, अब लेते हैं हमारे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जो हरियाणा की, वो है बंसीलाल। तो बंसीलाल के बारे में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि हरियाणा के लौह पुरुष किसे कहा जाता है, विकास पुरुष किसे कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा के निर्माता किसे कहा जाता है। तो इनमें से अगर कुछ भी पूछा जाता है तो वो है बंसीलाल। बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष भी बोला जाता है, इनको हरियाणा का विकास पुरुष भी बोला जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी बोला जाता है। ठीक है, जो बंसीलाल जो हो वो कितनी बार सीएम बने? वो बने 4 बार। कितनी बार सीएम बने? 4 बार। इन्होंने एक पार्टी का गठन किया 1991 में, उसका नाम क्या रखा इन्होंने? हरियाणा विकास पार्टी। तो क्या नाम रखा? हरियाणा विकास पार्टी। और चुनाव चिन्ह क्या था इनका? इनका था लड़का लड़की। राव वीरेंद्र सिंह का चुनाव चिन्ह क्या था? उगता सूरज। और बंसीलाल जी ने जो पार्टी का गठन किया हरियाणा विकास पार्टी का, इसका क्या नाम, इसका चुनाव चिन्ह क्या रखा इन्होंने? लड़का लड़की। पहली बार इन्होंने जब सरकार बनाई तो कब बनाई? 1996 में। तो तभी इन्होंने पहली बार शराबबंदी कर दी थी। 1996 जो कि कब से कब तक रही? 1996 से 1998 तक। तो क्वेश्चन बनता है कि शराबबंदी किसके समय में की गई? तो वो की गई बंसीलाल के समय में। और कब की गई? वो की गई 1996 में। बंसीलाल की अगर केंद्र में भूमिका पूछ ली जाए कि बंसीलाल की केंद्र में भूमिका क्या है, तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है कि बंसी ने रेल पर रक्षा की। बंसी ने रेल पर रक्षा की। रेल से रेल मंत्री, पर से परिवहन मंत्री, और रक्षा से रक्षा मंत्री। रेल मंत्री ये कब बने? 1975 में। और फिर 1984 में परिवहन मंत्री बने, और 1985 में रक्षा मंत्री बने। ठीक है, इनका ऑर्डर भी पूछ सकते हैं कि पहले बंसीलाल जी पहले रेल मंत्री बने, परिवहन मंत्री बने या रक्षा मंत्री बने, तो आप इनका ऑर्डर भी याद कर लीजिए। ठीक है, तो रेल बंसी ट्रिक क्या बनाई है हमने यहाँ पर कि बंसी ने रेल पर रक्षा की। रेल मंत्री, परिवहन मंत्री, रक्षा मंत्री। रेल मंत्री 1975 में, और परिवहन मंत्री 1984 में, और रक्षा मंत्री 1985 में। ठीक है, हरियाणा का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन रहा? हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने? वो थे बंसीलाल जी। ठीक है, लेकिन अगर भारत का पूछे तो भारत का है अबुल कलाम आजाद जी। तो हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं बंसीलाल जी, और भारत के हैं प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद जी। ठीक है, हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री बंसीलाल जी, और भारत के हैं प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद जी। ठीक है बच्चों, तो अपनी क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको हमारी क्लास ये अच्छी लगी हो, अगर आपको ये लगा हो कि ये आपके लिए ज़रा भी वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, बाय।